हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त, फर्स्ट क्लास। बोर हो रहे हो क्या? लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में बैठे बैठे घर वाले परेशान कर रहे हो ज़्यादा हैं? जल्दी उठा देते क्या? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इसको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ये इसको स्ट्रक्चरल एनालिसिस बोलते हैं। स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर पाना, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब समझ रहे हो, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, स्ट्रक्चर का एनालिसिस। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हारे बॉडी को एग्जामिन करता है, एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद जो भी ट्रीटमेंट रहता है वो ट्रीटमेंट करता है, ट्रीटमेंट करने के बाद तुम्हें देता है और ठीक हो जाता है। वैसे ही क्या है स्ट्रक्चर एनालिसिस में, इसमें नए बिल्डिंग अगर नया कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो उसमें उसका एनालिसिस करना होता है पहले। तो एनालिसिस करने के बाद उसके बाद डिजाइनिंग होता है, ठीक है। अगर मान लो ये सब कंप्लीट हो गया, नया वर्क था वो कंप्लीट हो गया। अगर पुराना हो गया बिल्डिंग या कोई भी फ्लाईओवर हो गया, ब्रिज हो गया, रोड हो गया, डैम हो गया, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है पुराना हो गया, उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसका एनालिसिस कौन करेगा? स्ट्रक्चरल इंजीनियर करेगा, ठीक है। तो ये अगर सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाएगा, जब पूरा कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप लोग कोई भी बिल्डिंग का या कोई भी कंस्ट्रक्शन का एनालिसिस जो करना होता है आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का पहला मॉड्यूल। पहला मॉड्यूल में क्या है? कंबाइंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, लेक्चर 1 है। इसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ठीक, जो हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं या पिछले सब्जेक्ट जो भी आप लोग पढ़े होंगे उसमें कंप्लीट हो गया होगा। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो मॉस था या सोम था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, जो भी जिस नाम से भी जानते हो आप लोग, तो उसमें एक चैप्टर हुआ करता था बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। चैप्टर कौन सा हुआ करता था? बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और एक और चैप्टर होता था सिंपल स्ट्रेसेस, सिंपल स्ट्रेसेस, ठीक है, या इसको बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेसेस, एक्सियल स्ट्रेस, ठीक। तो ये दो टॉपिक पढ़ चुके हो। अब इन दोनों को, बेंडिंग स्ट्रेसेस और सिंपल स्ट्रेसेस को मर्ज कर दो तो जो निकल के आता है वो क्या होगा? कंबाइंड स्ट्रेसेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेस। देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। मान लो ये तुम्हारे पास क्या है? एक कैंटिलीवर बीम है, पता तो है इतना है क्या है ये? इसका नाम क्या है? कैंटिलीवर बीम बोलते हैं इसको। एक एंड में फिक्स है, दूसरा फ्री है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नहीं तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कुछ समझ में नहीं आने वाला है, सब डब्बा गोल हो जाएगा, ठीक। तो ये कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम में ये लोड कोई W लग रहा है, ठीक, W लोड लग रहा है। ये मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो अगर मेरे को मोमेंट निकालना है, मोमेंट एट A कितना हो जाएगा? ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। तो मोमेंट कैसे निकलेगा? W इंटू लेंथ हो जाएगा। ये तुम्हारा मोमेंट आ गया। अब मुझे इसका बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालना है। ये लोड लग रहा है, लोड लगने की वजह से क्या हो जाएगा? ये लोड लगा है ना, तो ये ऐसा डिफ्लेक्ट कर जाएगा दोस्तों, डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा बेंड हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा कंप्रेशन। इतना तुम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। इसमें जो स्ट्रेसेस जनरेट होगा वो क्या होगा? बेंडिंग स्ट्रेसेस होगा। बेंडिंग स्ट्रेसेस का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? बेंडिंग स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या होता है?
एम बाय आई इक्वल टू ई बाय आर एफ बाय वाई। ठीक है, एम क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आई क्या है, इनर्शिया, ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, बेंडिंग स्ट्रेसेस है, वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के से किस लोकेशन पे आप लोग डिस्टेंस देख रहे हो वो तुम्हारा वाई हो गया। मान लो ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, दिख रहा है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से जिस भी डिस्टेंस पे तुम निकालना चाहते हो वो डिस्टेंस तुम्हारा वाई हो जाएगा। यहाँ निकालोगे तो ये वाई हो जाएगा, यहाँ निकालोगे तो ये तुम्हारा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में होता है, क्यों, ऊपर में अगर कंप्रेशन लेते हो तो पॉजिटिव ले लो, टेंशन लेते हो तो नेगेटिव ले लो। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये वाला टेंसाइल हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, वाई के नीचे न्यूट्रल एक्सिस से नीचे इस जगह पे आओगे तो ये वाई हो जाएगा, यहाँ पे आओगे तो ये वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए हमें, ये यूज़ होगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा किससे, बेंडिंग लग रहा है। ठीक है, ये लोड लग रहा है, कैंटिलीवर है, यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है उसके वजह से कितना स्ट्रेसेस जनरेट होगा ये यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा है, मान लो एक ये कैंटिलीवर है, बीम है, यहाँ पे कोई लोड है पी एक्ट कर रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे निकालना है, मान लो इस लोकेशन पे कि कितना स्ट्रेसेस आएगा, तो कितना आ जाएगा, एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट कट करेंगे, ये है, यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा स्ट्रेस, ये जो आएगा वो सिग्मा हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं, कैसे, एक्सियल में लग रहा है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे जो लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये एक्सियल स्ट्रेसेस हुआ। ठीक, अब ये स्ट्रेस कैसे निकलेगा, लोड डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये तुम्हारा स्ट्रेसेस हो गया। ये स्ट्रेसेस कौन सा होगा, डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ठीक, इसको एक्सियल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सियल स्ट्रेस। ठीक, और जो ये था, ये देखो अब क्या होगा, मान लो एक ये बीम है, ठीक है, ये लोड लग रहा है W और ये लोड लग रहा है P। ठीक, अब इस बीम में दो तरह के स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, इसके वजह से कौन सा होगा, W की वजह से कौन सा होगा, इस W की वजह से होगा तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेसेस, क्योंकि ये बेंड कर रहा है इसको। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस हो जाएगा। इस P की वजह से क्या होगा, एक्सियल स्ट्रेस जनरेट होगा या डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। अब ये एक्सिस है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है, इसके परपेंडिकुलर में जो लोड लग रहा है, ठीक है, ये लग रहा है ना W, बेंडिंग स्ट्रेसेस, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स स्ट्रेस। समझ में आ रहा है, ये बेंडिंग स्ट्रेसेस या ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस को हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा बी से। ये क्या हो जाएगा आपका, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, और सिग्मा डी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेसेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, वो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बी प्लस सिग्मा डी। ठीक है, सिग्मा बी प्लस सिग्मा डी, इन दोनों को सम कर दोगे, अलजेब्रिक सम करो, अलजेब्रिक सम करने के बाद जो भी फाइनल आएगा ये तुम्हारा कौन सा आएगा, कंबाइंड स्ट्रेसेस आ जाएगा। जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, कंबाइंड स्ट्रेसेस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर।
अब हम लोग देखते हैं इसेंट्रिसिटी की वजह से, इसेंट्रिसिटी की वजह से स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होता है। मान लो ये रेक्टेंगुलर एक एलिमेंट है, कॉलम मान लो, एक रेक्टेंगुलर कॉलम है। ठीक, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, ये CG है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, ये है। अब इसका क्रॉस सेक्शन मैं बता देता हूँ 2 डायमेंशन में, ये इस टाइप का है। ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक P लोड लग रहा है, ठीक। ये CG से यहाँ तक डिस्टेंस जो भी P लोड लग रहा है उसको क्या बोला हमने, इसेंट्रिसिटी। दिख रहा है इसेंट्रिसिटी, ये CG से लोड तक का डिस्टेंस क्या है, इसेंट्रिसिटी। क्यों, ये तुम्हारा और ये दोनों मिला के यहाँ पे क्या है, CG है। CG से कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है लोड, उसको इसेंट्रिसिटी बोल रहा है, ठीक। तो ये देखो, मान लो ये तुम्हारा क्या लग रहा था, P लग रहा था, कहाँ से, CG से, तो ये E हो गया, ठीक है। अब ये कंबाइन स्ट्रेसेस में कैसे आ रहा है, देखो ये है। इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करो, ये इस टाइप का बनाओ। ये जब यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे एक्सिस पे, तो ये यहाँ से ऐसा घुमा दे रहा है, मोमेंट जनरेट कर रहा है P इंटू ई। तो ये एक मोमेंट जनरेट कर रहा है, मोमेंट कितना, P इंटू मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, E है, तो P इंटू ये। तो ये वाला क्या करेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस देगा, डायरेक्ट स्ट्रेस या एक्शियल स्ट्रेसेस। इसकी वजह से कौन सा स्ट्रेस होगा, P इंटू ई की वजह से कौन सा स्ट्रेसेस होगा, बताओ। इसकी वजह से होगा बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन देखो, ये मान लो ये तुम्हारा क्या था, ये B है और ये थिकनेस है या डेप्थ है D, ठीक है। ये तुम्हारा जो भी हाइट होगा कॉलम का, ये H होगा, ठीक। ठीक, ये CG है, ये CG से लोड कहाँ हमारा एक्ट कर रहा है, इस लोकेशन पे। कौन सा, P कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, E है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसको हमने क्या किया, शिफ्ट किया था यहाँ पे। तो देखो अब इसमें 2 चीज़ें हैं, देखो ये लोड लग रहा है, ये CG है, ठीक है। CG से जिस डिस्टेंस पे लोड लग रहा है उसको हमने इसेंट्रिसिटी बोला। ये CG है, CG से इधर जितने भी लोड है, लोड के पास की तरफ जाओगे, CG से लोड की तरफ जाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, कंप्रेशन। क्या आएगा, कंप्रेशन। उसको क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। CG से लोड की तरफ जाओगे, ठीक है, समझना ध्यान से। अरे बंद हो जा, देखो CG से लोड की तरफ जाओगे तो ये कंप्रेशन होगा, ठीक है। और CG से लोड की अवे जाओगे, मतलब दूर जाओगे, जैसे CG से लोड से दूर जाओगे, दूर मतलब ये इधर, ये सारा जोन कौन सा रहेगा तुम्हारा, इस साइड जाओगे तो टेंशन, ठीक। टेंशन को हम लोग क्या लिखते हैं, नेगेटिव। अब ये क्यों होता है, ये कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक। नहीं आएगा, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। ये हो गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, कैसे, क्यों।
देखो सिग्मा डी मतलब ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस है। डायरेक्ट स्ट्रेसेस कितना, लोड लग रहा था, लोड क्या था, पी था। लोड डिवाइडेड बाय एरिया। सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेसेस, इधर देख लो क्या था, ये इस टाइप का था, ये तुम्हारा सीजी था। यहाँ पे क्या लग रहा था, लोड लग रहा था पी, ठीक। ये क्या था, ई था, ठीक। ये डायमेंशन मान लो बी है, ये डायमेंशन क्या है, डी है, ठीक। तो सिग्मा बी क्या होगा, सिग्मा बी पढ़ रहे थे ना, क्या होता था, एम बाय आई इंटू वाई, ठीक। एम क्या होगा, एम पी इंटू ई, पी इंटू ई हो गया, आई आई बाय वाई क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। आई बाय वाई क्या होता है, देखो आई बाय वाई को हम लोग बोलते हैं जेड, तो आई बाय वाई को क्या हुआ, जेड। तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा बी, ठीक। ये जेड है, जेड को क्या बोलते हो, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या होगा, सिग्मा बी प्लस सिग्मा डी, ये टोटल दोनों को सम करोगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेसेस आएगा, ठीक है। अब इसको, इस टर्म को लिखो यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या होगा, m निकालोगे, y क्या होगा, ये cg है, cg से कितना ऊपर जाओगे तुम लोग, वो तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और i क्या हो जाएगा, i देखो, ये i ध्यान से निकालना कौन सा होगा, ये x है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। लोड किस एक्सिस पे लग रहा है, ये देखो y एक्सिस के पैरेलल में लग रहा है, ठीक है। ये लोड लग रहा है ना, x एक्सिस पे कट रहा है, किसको कर रहा है, बाइसेक्ट किसको कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है और यहाँ से e डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये लग रहा है y एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है। तो i कौन सा हो जाएगा इसमें, i हो जाएगा डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। i वाई वाई निकाल लेंगे हम इसमें, ठीक। ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें देखो, इधर मैं बताया था ये जोन है तुम्हारा, ये सीजी है, ठीक। सीजी से लोड इधर लग रहा है, इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो रहा है, ठीक है। इधर जाओगे तो क्या होगा, माइनस हो रहा है, मतलब नेचर चेंज हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ठीक, जीरो होगा ना। तो एक में मैक्सिमम कब होगा, जब ये पूरा प्लस में, देखो तो इसको हम लोग लिखेंगे जरा ऐसे, सिग्मा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेसेस प्लस सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेसेस। सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेसेस मतलब P बाय एरिया, बेंडिंग कंप्रेशन मतलब ये हो जाएगा आपका P इंटू ई इंटू वाई बाय आई। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा मैक्स, क्लियर है। सिग्मा मिनिमम मतलब सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेसेस। देखो डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो हमेशा डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट क्या होता है, ये लोड लग रहा है, ये पी लोड लग रहा है, ये कोई एल लेंथ का मेंबर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा, तो इसका डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या होता था, लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये तो कंप्रेशन में ही होगा, ये इस टाइप हम मानते कि ऐसा है, ठीक है। टेंशन नहीं, हम ऐसा नहीं मान रहे, हम मान रहे ये ऐसा है, तो ये हमेशा कंप्रेशन सेक्शन में होगा, तो ये तो हमेशा प्लस होगा। ये क्या था, एक प्लस था एक माइनस था ना। ये सी जी था, सी जी से लोड है, लोड की तरफ जाएगा तो प्लस होगा, लोड के
अपोजिट में जाओगे तो माइनस होगा, तो ये माइनस हो गया, तो बेंडिंग वाला ही माइनस होगा, डायरेक्ट वाला नहीं होगा। तो सिग्मा बी, इसमें वैल्यू पुट करो, सिग्मा डायरेक्ट मतलब पी बाय एरिया माइनस पी इंटू ई इंटू वाई बाय आई, तो ये हो जाएगा सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मिनिमम क्या है, यही आपका कंबाइंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस है, ठीक है। तो ये याद करना है। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। तब तक वीडियो देखिए, जो समझ में नहीं आए कमेंट करिए। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये वीडियो मैं VCS सॉफ्टवेयर पे डाल रहा हूँ, VCS पे, जिससे आप लोग वहाँ पे एक्सेस करके देख रहे हैं। ऐसे सिविल के सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक है। इस पर नोट्स भी मिलेगा, और वीडियो भी मिलेगा, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ये सारा कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब पे मेरा सिविल इंजीनियरिंग बॉक्स का सिविल इंजीनियरिंग स्पेस करके बॉक्स है, उस पर टाइप करिएगा तो ये सारा उस पर मिलेगा। नहीं तो मैं लिंक इसका दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सिविल के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, अभी जो भी इवेंट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हो, तो जो भी सेमेस्टर अभी ऑड चल रहा है ना, तो इस ऑड में जो भी सब्जेक्ट है आपका, वो सारा सब्जेक्ट इस पे यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। बाकी तो VCS पे जो मेरा सब्जेक्ट असाइन है वो मैं आप लोग को दे ही रहा हूँ।